अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काफ़ी आसान न्यूटन लॉ है। ठीक है, हमारे पास तीन ही लॉज हैं। ठीक है, ये हम आखिरी जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम क्या काम करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इसका क्या मतलब है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, टू एवरी एक्शन। ठीक है, एक्शन हमारे पास क्या होता है? दूसरा अमल। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास एक जब भी हम क्या काम करेंगे, किसी भी चीज़ पे कोई भी अमल होगा, ठीक है, उसका कोई ना कोई रद्द अमल होगा। ठीक है, हर अमल का क्या होता है? एक रद्द अमल होता है। अमल और रद्द अमल दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? अपोजिट होती है। इनकी जो सीमत होती है वो क्या हो जाती है? अपोजिट होती है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। स्टूडेंट वो इसकी मिसाल में भी आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप क्या काम करते हो, किसी भी कोई भी जो बॉल है आपके पास, बॉल आप ज़मीन पे मारते हो। ठीक है, आपको पता है कि वो बॉल क्या होता है? वो दोबारा वापस आता है। जब आप क्या काम करते हो, ज़मीन पे बॉल को हिट करते हो, हिट करने के बाद वो दोबारा वापस आता है। जो स्टूडेंट्स हिट करता है ज़मीन पे हमारी तरफ से, जो हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो हिट की है, वो हमारी तरफ से क्या है? एक एक्शन। वो क्या है? एक एक्शन, अमल। ठीक है, उसके बाद वो दोबारा वो ज़मीन से जो वापस आएगा तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? एक उसका रद्द अमल। ठीक है, एक हमारे पास एक्शन और दूसरा हमारे पास क्या? रिएक्शन। यानी हम एक्शन करते हैं और साथ वो क्या आता है? रिएक्शन उसका आता है। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब हम क्या काम करते हैं, दूसरा दीवार पे किसी भी बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, बॉल को फेंकने के बाद क्या होता है? वो दोबारा वापस हमारी तरफ आता है। जो हम क्या काम करते हैं, दीवार को मारते हैं दीवार पे मारते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्शन। और जो दीवार क्या करती है, वो जवाब के तौर पे हमें वापस करती है, बॉल को वापस देती है। हम उसको क्या कहते हैं? वो उस दीवार का रद्द अमल है। ठीक है, रिएक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरीके से एक दो एग्जांपल्स को हम और डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट आपने अक्सर देखा होगा कि प्लेयर, कोई भी प्लेयर है, ठीक है, शाहिद अफरीदी की आप मिसाल ले लें। शाहिद अफरीदी क्या करता है? जब भी कोई बॉलर बॉल करता है, यानी कोई एक्शन करता है, ठीक है, तो वो आगे से रिएक्शन में क्या करता था? वो आगे उसको हिट करता था। जो बॉलर बॉल कराता था वो क्या है? वो एक्शन है। और जो आगे से बैट्समैन क्या करता है? वो उसको हिट करता है। हम क्या कहते हैं उसको? वो क्या? एक रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरीके स्टूडेंट्स हम जेट एयरप्लेन्स की मिसाल ले लें। जेट एयरप्लेन्स में क्या चीज़ होती है कि उसमें काफ़ी जो सी गैसेस होती हैं बर्न हो रही होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास गैसेस बर्न हो रही होती हैं, जब वो क्या करता है, जब वो बर्न होती हैं तो वो क्या होता है? वो जेट एयरप्लेन्स या कोई भी हमारे पास कोई रॉकेट कर ले, वो क्या होता है? वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है। ठीक है, उसमें भी स्टूडेंट क्या होता है? एक हमारे पास एक्शन लग रहा होता है और दूसरा क्या लग रहा होता है? रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को इस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन और रिएक्शन की समझ आ गई होगी। तो इसकी आप जितनी एग्जाम्पल हो सकती हैं आप उसको क्रिएट करें। ठीक है, 4-5 किस्म अगर इम्तहान में आ जाए, पेपर में आ जाए, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट लिखी और 3-4 तरह की एग्जाम्पल को डिस्कस कर दें। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आता है वो है मैस और वेट। मैस वेट स्टूडेंट अक्सर हमारी डेली लाइफ में हम ये कहते हैं कि मैस और वेट को हम क्या काम करते हैं? एक ही, हम कहते हैं कि एक ही तस्वर करते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन स्टूडेंट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैस एक डिफरेंट टर्म है और वेट क्या है? एक डिफरेंट टर्म है। मैस एक डिफरेंट टर्म है और वेट एक डिफरेंट टर्म है। ठीक है, आप 10 के जी शुगर लेते हो किसी भी दुकान से, आप कहते हो कि ये क्या है? इसका मैस है। ठीक है, कोई लोग कहते हैं इसका क्या है? वेट है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, वो जो 10 केजी शुगर है, ठीक है, वो उस चीज़ का क्या है? एक मैस है। ठीक है, और वेट हमारे पास क्या है? वेट और चीज़ होती है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या होता है कि हमारे पास एक फोर्स लग रही होती है। ठीक है, ठीक है, अर्थ की तरफ एक फोर्स लग रही होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेट। ठीक है, जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही होती है हम उसको क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या काम करते हैं? इन दोनों के दरमियान क्या करते हैं? डिफरेंस देखते हैं।
कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, पता चल गया होगा आपको कि मैस क्या है और वेट क्या है, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट टर्म है। मैस क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन इट, और जो वेट है वो क्या है, वेट इज़ अ फोर्स, वेट इज़ अ फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, इसके दरमियान हम कुछ 4-5 तरह के डिफरेंस को स्टडी करेंगे। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मैस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टूडेंट स्केलर और वेक्टर को, वेक्टर के दरमियान मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि स्केलर क्या चीज़ है और वेक्टर क्या चीज़ है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े, तो हम क्या कहते हैं उनको, कि वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। सॉरी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, ठीक है, और डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, ठीक है, लेकिन साथ डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो। मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, ठीक है, हम क्या काम करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू। हम क्या काम करते हैं, किसी भी दुकान से कोई भी फ्रूट लेते हैं, कोई भी शुगर लेते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि जो 5 kg है, 5 kg हमारे पास क्या है, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। 5 kg क्या है, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और ऐसी क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, ठीक है, और डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या काम करते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए हमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े, हम उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और वेक्टर के लिए हमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मैस हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, मैस हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है 10 किलोग्राम मैस, 10 किलोग्राम मैस हम कह सकते हैं। तो हमें सिर्फ उसके लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ इसके और डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। इसके अपोजिट इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, वेट क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट क्या चीज़ है, वेट हमारे पास एक फोर्स है, वेट क्या है, हमारे पास एक फोर्स है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। फोर्स है, फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट, किसी भी तरफ हमारे पास कोई भी फोर्स लग रही होती है, यानी हम कह सकते हैं कि फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, किसी न किसी तरफ फोर्स लग रही होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, कि वेट भी एक फोर्स है। ठीक है, फोर्स क्या हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है, इट इज़ मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल बैलेंस। इसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ऑर्डिनरी फिजिकल बैलेंस, हमारे पास एक ऑर्डिनरी फिजिकल बैलेंस होता है, उसके जरिए हम क्या काम कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। और दूसरा जो वेट है, इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस के जरिए हम क्या काम करते हैं, इसको वेट को मेजर करते हैं। ठीक है, और थर्ड हमारे पास इसका क्या फार्मूला है, m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए, m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए। स्टूडेंट्स ये किधर से आया है, m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए। m क्या है, मैस, और f क्या है, फोर्स, और a क्या है, एक्सेलरेशन, a क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये किधर से आया है, m इज इक्वल टू एफ ए। स्टूडेंट हमारे पास न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन क्या है, f इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है स्टूडेंट, इधर से हम क्या काम करें, अगर मैस की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है, मैस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए, एफ डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई ए, एफ डिवाइडेड बाई ए, एम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए। और ये जो सा हमारे पास वेट, इसका फार्मूला एम इज इक्वल टू, यानी मैस का फार्मूला एम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए। और जो हमारे पास वेट है, वेट का फार्मूला क्या, इट्स फार्मूला इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, हम वही सेकेंड ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, हम क्या काम करेंगे, सेकेंड ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, ये हमारे पास किधर से आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, इसी को हम देख रहे हैं कि ये किधर से आ गया है। हमारे पास फोर्स है, फोर्स, फोर्स वेट क्या एक फोर्स है। ठीक है,
इस फोर्स की जगह हम डब्ल्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये वेट है, ठीक है। मैथ की जगह एम लिख दिया। और एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो इस वेट में क्या होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे हम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका जो फार्मूला है वेट का वो क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और जो मैथ्स का फार्मूला होगा एम इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, जो मज़ीद डिफरेंस हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास क्या होगा मैथ्स का, इट रिमेन सेम ऑन अर्थ, मून और इवन इन आउटर स्पेस, ठीक है। स्टूडेंट मैथ्स को आप उठा के किसी भी जगह पे ले जाए, इधर से लेकर आप मून पे ले जाएं, आगे स्पेस में ले जाएं, या किसी भी और प्लेनेट पे ले जाएं, ठीक है। जो मैथ्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। 5 किलोग्राम है उसकी वैल्यू, तो वो भी 5 किलोग्राम ही होगा, ठीक है। जिस मर्जी प्लेनेट पे ले जाएं, आगे पीछे जितने मर्जी आउटर स्पेस पे ले जाएं, मून पे ले जाएं या किसी और जगह पे ले जाएं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और दूसरा वेट है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, एंड नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। हमारे पास क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमारे पास क्या है, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से ये हर जगह पे क्या होगा, चेंज होगा। हम इधर ज़मीन पे रखेंगे इसकी वैल्यू और होगी, मून पे ले जाएंगे, आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू उधर और होती है, ठीक है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू मून पे और होती है, या किसी भी अदर प्लेनेट पे या आउटर स्पेस में ले जाएं तो इसकी वेट की वैल्यू क्या होगी, हर जगह पे डिफरेंट होगी, ठीक है। हर जगह पे क्या होगी, इसकी चेंज होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे जो इसका यूनिट है, मैथ्स का यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम, ठीक है। हम मैथ्स का यूनिट क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम। इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम, यानी मैथ्स का यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम। और वेट, इट्स यूनिट इज़ न्यूटन, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। हम न्यूटन का यूनिट क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बेसिकली ये एक फोर्स है, वेट क्या है, एक फोर्स है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सो हम क्या बोलेंगे, इट्स यूनिट इज़ न्यूटन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा था आर्टिकल, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन, और साथ मैथ्स एंड वेट के दरमियान डिफरेंसेस को हमने स्टडी किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।